आप काफी दिन से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो लेकिन नहीं हो रहा है, तो हम आज आपको कुछ ऐसे टिप्स देंगे जो रिलेशन के टाइम आप थोड़ा से ध्यान इसी टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपका प्रेगनेंसी थोड़ा सा जल्दी कंसीव हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी कोई कुछ ऐसे प्रॉब्लम रहता है वो पकड़ना भी थोड़ा सा मुश्किल रहता है। कभी इनफेरेटिली के ट्रीटमेंट में सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आने के बाद ये छोटी छोटी प्रॉब्लम की वजह से आपको प्रेगनेंसी रुकने में परेशानी होती है। और एक चीज और आपको आज समझाऊंगी, बहुत पेशेंट का ये डाउट रहता है, जैसे रिलेशन के बाद मैम स्पर्म सारा जैसे हस्बैंड का स्पर्म सारा बाहर निकल जाता है, इसी की वजह से तो हमारा प्रेगनेंसी नहीं कंसीव हो रहा है। ये भी डाउट आपको क्लियर कर दूंगी। तो आज कुछ ऐसे टिप्स है आप फॉलो करके देख लीजिए, आपको कभी इस कारण से भी प्रेगनेंसी रुकने में प्रॉब्लम हो सकता है। उन लोगों को ये टिप्स फॉलो करेंगे जल्दी से आपका प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगा। तो क्या क्या चीज है आइए हम बता देते हैं। मैं डॉक्टर लक्ष्मी राजन। फर्स्ट, आपको आपका अगर मान लीजिए आपका बच्चेदानी का मुंह बंद है, बहुत पेशेंट को ये ट्रीटमेंट का टाइम पता ही नहीं चलता क्योंकि ब्लड टेस्ट सारा नॉर्मल है, ट्यूब मेरा नॉर्मल है और ओवुलेशन हो रहा है और टाइम से एक भी रप्चर हो रहा है लेकिन मेरा बच्चा नहीं कंसीव हो रहा है। उस टाइम क्या होता है ना, आपको बच्चेदानी का मुंह बंद भी हो सकता है। उन लोगों को रिलेशन के टाइम क्या करना होगा वो हम आपको बता दे रहे हैं। आपको क्या करना है, जैसे सब डॉक्टर लोग भी ये करता है, ओवुलेशन या दो तीन दिन पहले रिलेशन रखिए। लेकिन ऐसे लोग में अगर मान लीजिए आपका 28 दिन का साइकिल है, 24 26 28 ऐसे साइकिल में आ रहे, तो आपको क्या करना है, जिस दिन आपका ब्लीडिंग साफ हो गया, जैसे आपका पीरियड साइकिल स्टार्ट हो गया, 3 4 दिन आपको मान लीजिए ब्लीडिंग हो रहा है, जिस दिन आपका पीरियड्स का ब्लीडिंग साफ होने के बाद आप रिलेशन रखना शुरू कर दीजिए। क्योंकि बच्चेदानी का मुंह हम लोग का मंथली 2 बार मुंह ओपन रहता है। ठीक है, एक तो ओवुलेशन का टाइम, एक पीरियड का टाइम। तो ऐसे रिलेशन रखने में क्या होगा, उस टाइम बच्चेदानी का मुंह खुला रहता है, तो उस टाइम रिलेशन रखने के टाइम वो स्पर्म अंदर चला जाएगा। ठीक है, स्पर्म को जो लाइफ टाइम होता है वो मैक्सिमम 4 to 5 डेज वो जिंदा रहता है। तो आपका ओव्यूलेशन मान लीजिए 11वां दिन 12वां दिन, किसी को 14वां दिन भी हो जाएगा, उस टाइम भी अगर स्पर्म अंदर है, अगर आपका हस्बैंड का स्पर्म का मोटिलिटी स्पर्म अच्छा क्वालिटी का स्पर्म है तो वो स्पर्म वहां जिंदा ही रहेगा, तो आपका प्रेगनेंसी के चांस जल्दी हो जाएगा। ऐसे आप ट्राई करके देख लीजिए, बहुत पेशेंट को रेस्पॉन्स हो जाता है इससे। दूसरा जो है, अगर मान लीजिए आपका किसी भी कारण से, जैसे बहुत पेशेंट को ही होता है, आपको किसी किसी भी कारण से आपका बच्चेदानी का मुंह का शेप कभी कभी चेंज हो जाता है, जैसे आपने रिपोर्ट में देखा होगा, यूएसजी रिपोर्ट में लिखा रहता है, कभी ये रिट्रोवेटेड हो गया, मतलब यूट्रस का जो फेस है ऊपर की तरफ हो जाते हैं, कभी दूसरा साइड में हो जाता है। उन लोगों में भी प्रेगनेंसी रुकने में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उस टाइम क्या है कि अगर ये ऊपर की तरफ यूट्रस का रिट्रोवेटेड बारह रहेगा तो स्पर्म को अंदर जाने में दिक्कत होगा। उन लोगों को क्या करना चाहिए, रिलेशन के टाइम आपको इस चीज में ध्यान रखिएगा, जब भी रिलेशन करेंगे उसको आपको एक तकिया कमर के नीचे थोड़ा से ऊंचा रहना चाहिए। उसके बाद आपको रिलेशन रखने के बाद भी आपको थोड़ा से पैर ऊंचा करके मैक्सिमम 5 5 मिनट से लेटे रहिएगा। क्योंकि स्पर्म को अंदर जाने के लिए कम से कम आपको 2 3 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट तक वो हम लोग का कैविटी में चला जाएगा। तो आप ऐसे रखने से क्या होगा, अगर आपका यूट्रस का फेस अगर चेंज भी है तो भी ये आराम से अंदर चला जाएगा। तो आप ऐसे रखने से अगर आपका यूट्रस का फेस में कुछ डिफरेंस है तो भी आपका प्रेगनेंसी का चांस जल्दी हो जाएगा। दूसरा एक क्वेश्चन रहता है, बहुत पेशेंट ही पूछता है, हम लोग रिलेशन रखने के बाद स्पर्म पूरा बाहर आ जाता है, क्या इससे हमारा प्रेगनेंसी में, देखिए इससे आपको प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, क्योंकि आपका हस्बैंड का स्पर्म काउंट वाला अगर अच्छा है, समझ लीजिए, और पीरियड जैसे आपका रिलेशन स्टार्ट करेंगे उसके बाद तो मैक्सिमम 5 मिनट तक स्पर्म अंदर चला जाएगा। उसके बाद जो स्पर्म होता है, स्पर्म के साथ तो काफी लिक्विड भी रहता है, तो जो स्पर्म जरूरत है, बहुत ज्यादा स्पर्म की जरूरत भी नहीं है। आपको बताए, एक ड्रॉप जो सीमेन होता है उसमें मिलियंस ऑफ स्पर्म रहता है, तो एक दो चाहिए हम लोग के लिए, एक एक्टिव स्पर्म एक ही चाहिए, तो आराम से वो अंदर चला जाएगा। आपको
कम से कम मैक्सिमम 5 मिनट्स अगर, तो बहुत लोग बोलेंगे हम पैर ऊंचा करके आधा घंटे लेटना है क्या, कुछ ऐसी जरूरत नहीं है। आप समझ लीजिए मैक्सिमम 5 मिनट आप पोजीशन थोड़ा से पैर ऐसे ऊंचा करके 5 मिनट, उसके बाद आप उठ जाइए। उसके बाद स्पर्म पूरा बाहर आने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो स्पर्म भी नहीं रहता, किसी किसी का जो क्वांटिटी होता है स्पर्म का, कभी 1 ml, कभी किसी किसी को 3 ml तक रहता है। तो ज्यादा बाहर आने से आपको कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि वो स्पर्म स्पर्म जो जरूरत है वो अंदर चला जाएगा। इससे कारण आपको प्रेगनेंसी रुकने में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन मैंने जो जो टिप्स आपको फॉलो कर बता दिया, उसको फॉलो करके देख लीजिए, क्योंकि कभी कभी बिना रीजन में अगर आपका प्रेगनेंसी नहीं रुक रहा है, इस टाइम ना ये सब छोटी छोटी चीज में ध्यान रखने से आपका प्रेगनेंसी जल्दी हो जाता है। बहुत पेशेंट के साथ ऐसे हुआ भी, आप भी ट्राई करके देख लीजिए, आप लोग को भी अगर इसी कारण से आपको प्रेगनेंसी नहीं कंसीव, आपको जरूर रिजल्ट मिल जाएगा। अगर मेरे वीडियो आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हाँ, दूसरे लोग को भी शेयर करके दे दीजिएगा, क्योंकि बहुत पेशेंट ऐसा है, वो लोग भी परेशान है प्रेगनेंसी के लिए, उन लोग को भी यूजफुल हो जाएगा।